जय श्री राधे राधे, सबको राधे राधे। आज एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ। मेरी इस रीडिंग को लाइक सब्सक्राइब करेगा ताकि ये मैच हो आपकी ना, मैच आपकी एनर्जी यहाँ तक आई, मैच हो रीडिंग आप तक। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज हम करते हैं कि कौन आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। इस सब्जेक्ट करते हैं कि कौन है जो आपको रोक रहा है। देखते हैं कौन है आपको रोक रहा है। जो दिमाग में मेरे ईश्वर दे देते हैं मैं उसी टॉपिक पे कर लेती हूँ रीडिंग ना। जय श्री राधे 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 राधे। आज देखते हैं कौन है जो आपको रोक रहा है। हे प्रभु श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। माँ मुझे गाइड करिए कि जो भी मेरी इस रीडिंग तक आया है, जिन्होंने मुझे लाइक सब्सक्राइब करा है, जो मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिन्होंने मुझे लाइक सब्सक्राइब करा है, आखिर कौन उनको रोक रहा है। क्या चीज़ है जो उनको रोक रही है, कौन उनको रोक रहा है। जय श्री राधे 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 राधे। माँ गाइड करिए, माँ गाइड करिए, माँ गाइड करिए। बताइए माँ कि कौन है जो रोक रहा है आपको ना, कौन आपको रोक रहा है, कौन आपको रोक रहा है। देखते हैं कौन आपको रोक रहा है। जय श्री राधे 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 राधे। देखते हैं जो भी मेरी रीडिंग तक आए, जिन्होंने मेरी रीडिंग को लाइक करा, सब्सक्राइब करा, कौन रोक रहा है उनको, क्या चीज़ रोक रही है उनको। देखो वो खुद ही अपनी परिस्थितियों में फंस रखे हैं, खुद ही वो परेशान हो रखे। वो लोगों को तो आप लोग दूसरों को तो रास्ता दिखाते हैं, लेकिन खुद ही मझधार में फंस रखे, खुद ही दुविधा में फंस रखे, खुद ही समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या, रास्ता आगे है तो है क्या। अकेलापन आपकी लाइफ में बहुत है, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा आप आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। इसीलिए ये आपको आगे मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, आपको आगे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। आप बढ़ना तो चाहते हैं आगे की तरफ, आपको यही चीज़ें रोक रही हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका खुद माइंड स्टक हुआ पड़ा, माइंड आपका काम नहीं कर रहा। आप खुद ही रास्ता तलाश कर रहे हैं, आपको रास्ता टेढ़ा मेढ़ा नज़र आ रहा, आपको रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। आप रास्ते में चले जा रहे हैं लेकिन आप रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आपको यही चीज़ें स्टक कर रही हैं, यही चीज़ें रोक रही हैं आपको ना, कि आप रास्ता अपना तलाश नहीं कर पा रहे। आपकी मंजिल क्या है, आपका मोटिव क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपका माइंड स्टक हो गया। यही चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं। और देखते हैं कि आपको क्या चीज़ रोक रही है, आपको क्या चीज़ रोक रही है। जय श्री राधे 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 राधे। माँ मुझे गाइड करे, जो भी इस रीडिंग तक आए, जिन्होंने मुझे लाइक सब्सक्राइब कर रहा है, बताइए माँ कि उनको रोक क्या चीज़ रही है, उनको रोक क्या चीज़ रही है। जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, लाइक करा, जिन्होंने सब्सक्राइब करा, क्या रोक रही है। देखो आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, आप आगे ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं, आगे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप चाहते हैं कि आपको नेम फेम ग्रोथ हासिल हो, आपको सारी विशेष आपकी पूरी हों, और लेकिन आप फंसे हुए हो अपने माइंड में, अपने माइंड में ही फंस रखे। आपको रास्ता नहीं दिखता, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको स्टकनेस बहुत है, आप दुविधा में फंसे हुए हो कि आप करें तो करें क्या। रास्ते आपको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता। आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी खुशियों की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इस समय आप हो रखे खामोश, अकेलापन, अकेले में बैठना, अकेले में अपने आप को अकेला करना, और अकेले में बैठ के सोचना कि रास्ता कैसे निकालूं, क्या करना है। ये स्थिति आपकी है, आपको ये चीज़ें रोक रही। अगर आप इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं, अगर आप अकेलेपन से बाहर निकल जाते हैं और अपना रास्ता ढूंढते हैं, तो आपको आगे लाइफ में देखो खुशियाँ, ग्रोथ सब मिलेगा। लेकिन आप अपनी लाइफ से निकलना नहीं चाह रहे, आप फंसे पड़े हो माइंड में ही ना, स्टकनेस होता है आपकी लाइफ में। और देखते हैं आपको क्या चीज़ रोक रही है। आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, आगे एक्शन लेने का सोच रहे हैं, लेकिन आप आगे आगे बढ़ नहीं पाते। आपको गुस्सा भी बहुत आता है व्यूअर्स, आपको गुस्सा आता है कि भाई मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, आगे क्यों नहीं चल पा रहा हूँ, चलते चलते क्यों रुक जाता हूँ मैं, क्यों नहीं आगे आगे कदम बढ़ा पा रहा हूँ। फिर उन्हीं उलझनों में आके फंस जाते हो, उन्हीं उलझनों में आके उन्हीं उलझनों में आकर रुक जाते हो। क्यों नहीं बढ़ पा रहे, जो आपके उद्देश्य हैं, जिस तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, क्यों नहीं बढ़ पा रहे। आप चाहते हैं आप खुश रहें, आप चाहते हो आपके पास पैसा हो, आप चाहते हो आप अपने प्यार को भी चाहते हो, पैसा चाहते हो, सब खुशियाँ चाहते हो, लेकिन आप बढ़ नहीं पाते क्योंकि आपका माइंड हो रखा स्टक। और देखते हैं कि जो भी मेरी रीडिंग को देखा है, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब करा है, कहाँ रुक रखे वो लोग ना। देखिए वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली में खुशियाँ चाहते हैं। हो सकता है जो भी मेरी इस रीडिंग को देख रहा है, हो सकता है वो मैरिड पर्सन हो,
वो शादीशुदा इंसान हो, उसकी लाइफ में बच्चे भी हों, अगर अगर वो मैरिड इंसान नहीं है, अनमैरिड है, तो वो अपनी शादी के बारे में सोचता है, बच्चों के बारे में सोचता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता। आगे बढ़ने का सोचता है, फैमिली में खुशियाँ चाहता है, फैमिली में हंसी चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ सोचता ही रहता है, उसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा। सोच सब कुछ रहा हो कि उसकी लाइफ में पैसा हो, ग्रोथ हो, खुशियाँ हो, इसीलिए आप रुके पड़े हो अपनी लाइफ में। कहाँ स्टक हो रखे हो? देखो आप अपनी लाइफ में कहाँ रुके हुए हो? आप अपनी लाइफ में अपने माइंड में रुके हुए हो। अगर आप इससे निकल जाते हो बाहर, तो आपकी लाइफ में देखो, अगर आप अपने लिए एक्शन लेते हो, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, रुक रखे हो, सिर्फ रास्ता ढूंढ रहे खड़े होके, एक जगह ठहर गए हो, एक जगह आपकी पोजीशन हो गई, आप अकेले कमरे में आपने अपने आप को बंद कर लिए थे, ऐसा आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, आप आगे देखना नहीं चाह रहे, आगे की तरफ कदम नहीं उठाना चाह रहे। आप हालांकि चाहते सब कुछ है कि मैं आगे बढ़ूं, आगे अपनी सक्सेस पे काम करूं, आगे अकेलापन अपना दूर करूं, कोई अपना अकेलेपन दूर करने के लिए कोई अपना साथी ढूंढूं, कोई अपना साथी ढूंढूं और उससे फ्रेंडशिप करूं, उससे मेरी शादी हो, उससे बच्चे हों, उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सोच रहे। स्टकनेस बहुत हो रखी है आपके माइंड में। और देखते हैं कि जो भी मेरी रीडिंग तक आए हैं, माँ श्री राधे बताइए कि वो कहाँ रुके पड़े हैं, कहाँ रुके पड़े हैं वो लोग ना, कहाँ पर वो ऐसी क्या चीज़ है कि वो क्यों रुक रखे, क्यों फंसे पड़े हैं अपनी ज़िंदगी में, कहाँ पर फंसे पड़े हैं वो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्रभु मुझे बताइए, जिन्होंने मेरी इस रीडिंग को लाइक सब्सक्राइब करा है, जो मेरी रीडिंग को देखना है, प्रभु मुझे बताइए कि वो कहाँ पर रुके पड़े हैं, कहाँ पर माँ रुके पड़े हैं, वो रुक क्यों गए, वो क्यों रुके पड़े हैं। देखो वो सब चीज़ों को छोड़, इतना स्टकनेस हो गई। हो सकता है कि इस समय आप बहुत परेशानी में, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहते हो आगे ना, आगे बढ़ना चाहते हो, आप सोचते हो कहीं दूर, कहीं मैं निकल जाऊँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। माइंड में इतनी परेशानियाँ, इतनी उलझन हो रखी है आपके कि आप सोच रहे ना तो मुझे कोई खुशी हासिल हो रही है, ना मैं शादी कर पा रहा हूँ, ना आप जिससे प्रेम करते हैं वो मिल पा रहा है, ना आपको पैसा मिल पा रहा। आप जो भी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं या कोई और भी आपकी विशेष है, आप सोचते हो वो मुझे मिल नहीं पा रही, तो कहीं दूर निकल जाता हूँ, कहीं दूसरे शहर चला जाता हूँ, दूसरी कंट्री चला जाता हूँ। आपके माइंड में स्टकनेस बहुत है। आप सोचते हो मुझे कोई जीवन में कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही, तो आप सोचते हो मैं आगे निकल जाऊँ इन सब दुविधाओं को छोड़ छाड़ के। किन अपनी फैमिली को लेके, अगर फैमिली वाले हैं तो सोचते हो आप उनको लेके कहीं दूर की दिशा में चला जाता हूँ, सबको छोड़ देता हूँ, रातों रात निकल जाता हूँ और किसी को मैं बताता नहीं, और मैं चुपचाप से निकल जाता हूँ। और देखते हो आप कहाँ स्टक हो रखे हो, आप कहाँ स्टक हो रखे हो, कहाँ पर रुके पड़े हो, आखिर आप क्यों रोक रखे हो। देखो आप बढ़ना चाहते हो, आप इस समय आपका माइंड ये कह रहा है कि आप तुरंत एक्शन लें, आप किसी को नहीं सोचना। इस समय आप एक्शन लेने के मूड में आ गए हो, एक्शन सोच रहे हो मैं तुरंत अपने अपने जीवन में एक्शन लूँ इन सब चीज़ों के लिए, जो भी मैं चाहता हूँ, ग्रोथ, नेम, फेम, सक्सेस, शादी, फ्रेंडशिप, जो भी आप चाहते हैं, नौकरी, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, उनके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आप सोचते हो मैं तुरंत आगे बढ़ूँ। अब कोई आंधी आए, कोई तूफान आए, कोई अगर आप रास्ते में कितनी भी अड़चने आए, मैं उनको ना देख के आगे बढ़ जाऊँ। और आपका गुस्सा इतना इस समय इतने, आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है अपने आप के कि मैं क्यों नहीं एक्शन ले पा रहा, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा, मुझे आगे बढ़ना है। अब आपके माइंड में आपको गुस्सा आ रहा है अपने आप पे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कोई भी रोकने आएगा मैं रुकूंगा नहीं, ना मैं थमूंगा। अब मुझे इन चीज़ों पे एक्शन लेना है, इन चीज़ों पे अपने कार्रवाई करनी है। आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो आप ना, एक्शन लेने के लिए सोच रहे हो। बताइए प्रभु कहाँ पर मेरे व्यूवर्स स्टक हो रखे, कहाँ पर रुके पड़े, क्या चीज़ उनको रोक रही है। और देखो हो सकता है आप पास्ट के कामों को बैठ के देख रहे हो कि आपने जीवन में इतनी मेहनत करी, इतना वर्क करा जीवन में। वर्क कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो वर्क पैसों के लिए हो, नौकरी के लिए हो, चाहे किसी प्रेम से संबंधित कोई वर्क हो कि आपने प्रेम में कितना किसी का इतना सपोर्ट करा हो, कितना उनके साथ रहे हों। तो आप उन्हीं चीज़ों को देख रहे हो, पास्ट की चीज़ों को, पास्ट के प्रेम को, पास्ट के काम को, पास्ट की ग्रोथ को, ये सब चीज़ें देख रहे और देख के हैरान हो रहे हो कि भाई मुझे इतना कोई फल क्यों नहीं मिला, इतनी ग्रोथ, मैंने इतना काम करा पास्ट में, इन चीज़ों पे वर्क करा, लेकिन मुझे इन चीज़ों का फल क्यों नहीं मिल पा रहा। आप निराश हो रहे हो, थक रहे हो, हार रहे हो, लेकिन सोच रहे हो, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, बस सोच रहे हो खड़े होके। देखो यहाँ भी आपका माइंड स्टक हो रखा, यहाँ भी आपका माइंड स्टक हो रखा, आप फंसे हुए हो। आप सोच रहे हो मुझे किसी ने बांध दिया, मुझे किसी ने इस दीवार के पीछे लाके खड़ा कर दिया, मैं इन चीज़ों से कैसे बाहर निकलूँ। आप सोचते हो मैं निकल नहीं पा रहा इन चीज़ों से, और इन चीज़ों से निकल के मैं निकलूँ कैसे। आप सोचते हो मैं निकल के बाहर कहीं चला जाऊँ, इन सबसे दूर चला जाऊँ, इतना परेशान हो चुके हो। आप सोच रहे मेरी ना तो ग्रोथ हो रही है जीवन में, आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरी ग्रोथ रुक रही है, प्रेम करता हूँ तो मेरा प्रेम में बाधा आ रही है,
सब चीज़ों में अपना स्टकनेस समझ रहे, तो आपका यहीं पर ही रुकावटें हैं। और देखते हैं कहाँ पर आप रुकावटें महसूस कर रहे हो। आप एक्शन लेना चाहते हो इन सब के प्रति ना, आप सोचते हो कि मैं एक्शन लूँ और इन सब चीज़ों को अपने हाथ में लूँ, एक्शन लेके इन सब चीज़ों में आगे बढ़ूँ, आप ऐसा सोच रहे हैं। और देखते हैं क्या कहाँ पर आपका बंधन आ रहा है। देखते हैं, आप देखो बहुत स्टक हो, आप इस समय इतना ओवरलोड काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ में इतना अधिक बर्डन है। अगर ऑफिस में हो तो ऑफिस वर्क कितना है आपके ऊपर, ना चाहते हुए भी आप ओवरलोड काम किए जा रहे हो, थकान महसूस हो रही, लेकिन फिर भी आप किसी परिस्थिति में फंस रखे हो और फिर आप उसको करे जा रहे हो। आप सोच रहे हो अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं कंधे पे, तब आप विवश होकर कर रहे हो कि नहीं, इससे मेरे परिवार को खुशियाँ मिलेगी, मैं और काम कर लेता हूँ, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर शादीशुदा है तभी भी आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हो, सोच रहे हो मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, मेरी एक लिमिट है ज़िंदगी की, मैं उससे कैसे बाहर निकलूँ, उसे कैसे क्रॉस करूँ। और अगर आप अनमेरिड हैं तभी आप सोच रहे हो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है परिवार की, मैं कैसे बाहर निकलूं। और अगर आप नौकरी के लिए देख रहे हैं तब भी आप सोच रहे हो मैं कैसे निकलूं, मेरे पे परिवार की जिम्मेदारियां, मेरे पे बहुत वर्कलोड बहुत है, कर नहीं पा रहे, आप फिर भी बोझा उठाए चले जा रहे हो। अगर आप एक्शन लेंगे व्यूअर्स, अगर आप एक्शन लेंगे तो अगर आप एक्शन लेते हैं तुरंत, अगर आप इनके ऊपर काम करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर अपने स्टकनेस से बाहर निकलते हैं, अपने दिमाग को आप सही रखते हैं और अपने दिमाग से स्टकनेस को निकालते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, तो आपकी लाइफ में नेम फेम सक्सेस सब आएगा। और देखते हैं, ये तो आपकी है कि आप कहाँ पर रुके हुए, आपके जीवन में क्या रुकावटें आ रही हैं। ठीक है, आपके जीवन में क्या रुकावटें आ रही हैं। और देख लेते हैं कार्ड से भी, जो मैंने मेडिटेशन में लिख रखा, इससे देख लेते हैं। जय श्री राधे 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 राधे, जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। और देखते हैं कि आप कहाँ पर रुके पड़े हैं। और देखते हैं आपका स्टकनेस कहाँ पर है। माँ की तरफ से क्या आदेश है आपके लिए ना, देखते हैं माँ की तरफ से क्या आदेश है आपके लिए। माँ की तरफ से बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हो सकता है आपके आने वाले टाइम में ना, अगर आप स्टकनेस से देखो, वही मैंने आपको बोला, अगर आप स्टकनेस से निकलते हैं ना तो आपकी लाइफ में नेम फेम ग्रोथ सक्सेस सब आएगी। देखो माँ की तरफ से भी वही आदेश है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी। आप इस स्टकनेस को छोड़े व्यूअर्स, आप इस स्टकनेस से बाहर निकले। जो आपने अपने आगे बाउंड्रियाँ बना रखी, जो आपने अपने आगे बाउंड्री बना रखी, देखो जो आपने बाउंड्री बना रखी और हैंग हो रखे, जो आप लटके पड़े हो, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, आप अपने परेशानियों में फंस रखे हो और हैंग हो रखे हो, उनसे अगर आप बाहर निकलते हैं, उनसे अगर आप अपने आप को भटकते हुए ना देखकर और आगे एक्शन लेते हैं और अपने माइंड को खुला रखते हैं और माइंड की स्टकनेस से बाहर निकलते हैं, फालतू की बातों को नहीं सोचते और एक्शन लेते हैं अपने जीवन पे, अपने जीवन के प्रति कर्तव्य को निभाने के लिए आगे एक्शन लेते हैं, तो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आएगी। देखो माँ की तरफ से आदेश भी है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है। अपॉर्चुनिटी 100% आएगी आपकी तरफ, नेम फेम ग्रोथ आएगा आपकी तरफ। और देखते हैं, कोई पढ़ रहा है, हो सकता है कोई इस समय मेरे जो रीडिंग को देख रहा है, लाइक सब्सक्राइब कर रहा, हो सकता है वो इस समय कोई अपनी पढ़ाई कर रहा हो, कोई अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई आगे कर रहा हो। और देखते हैं अग्रेसिव नेचर, देखो मैंने आपको बताया भी था कि हो सकता है किसी को इस समय अग्रेसिव नेचर हो, उसको गुस्सा बहुत आता हो, उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल ना हो। देखो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि आपको बहुत गुस्सा आता है। व्यूअर्स जो भी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको अपने पे गुस्सा बहुत आता है। और देखते हैं माँ की तरफ से क्या आदेश है। माँ की तरफ से क्या आदेश है। माँ की तरफ से क्या आदेश है। देखो दोस्तों के साथ रहकर रास्ता भटक गया था, हो सकता है कोई दोस्तों के साथ इस समय कोई अपने दोस्तों के साथ अपना रास्ता भटक गए हो, वो अपनी लिमिट उन्होंने अपनी क्रॉस कर दी हो और वो किसी गलत रास्ते पे चल गए हो, तो अब वो वापस आना चाहते हैं अपने जीवन में। हो सकता है दोस्तों ने उनको भटका दिया हो, लेकिन अब वो सही रास्ते पे आना चाहते हैं। और क्या है, मैरिड पर्सन से रिलेशनशिप है, हो सकता है किसी का मैरिड पर्सन से रिलेशनशिप हो। देखो इसमें आ भी रखा है कि कोई मैरिड इंसान भी हो सकता है इसमें ना, जो मेरी रीडिंग देख रहा हो। और देखते हैं विश्वास, आपको विश्वास रखना है व्यूअर्स अपने पे, और अपने प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है कि जो वो करेंगे अच्छा करेंगे, जैसा करेंगे अच्छा करेंगे। आप अपने पे भी कॉन्फिडेंस लाइए कि आप अपना बेटर स्टेप ले सकते हैं,
अपने पे कॉन्फिडेंस लाइए। वैवाहिक जीवन में तनाव है, हो सकता है किसी का वैवाहिक जीवन अच्छा ना चल रहा हो, उसके वैवाहिक जीवन में स्ट्रगल चल रही हो, आपस में मनमुटाव चल रहे हो। और देखते किसी के काम में आप बाधा महसूस कर, हो सकता है किसी को अपने काम में बंधा हुआ महसूस हो रहा हो, बंधन महसूस हो रहा हो, उसका काम ठीक ना चल रहा हो, काम में विवशता आ रही हो, उसके काम में रोक रही हो सकता है वो आगे बढ़ना चाह रहा हो काम में, लेकिन उसका काम ना बन रहा हो, काम की ग्रोथ उसकी रुक रही हो, सक्सेस नेम फेम ना मिल रहा हो, आगे एक कदम हटाता 2 कदम पीछे चला जाता हो, उसके काम में बहुत अधिक स्टकनेस आ रही है, तो वो एक आ ही रखा आपके। कोई हैरान परेशान है कि ऐसा भी कोई कर सकता है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो सोचता हो कि उन्होंने आपको इतना परेशान करा, इतना दुविधाओं में डाला कि आप ऐसे कैसे बन गए, देखो आप ऐसे ही रहने लग गए, अब ना खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, खुश कैसे रहने लग गए। तुम्हारे जाने के बाद काम अच्छा नहीं हुआ, हो सकता है कि आपका पार्टनर रहा हो, जब आप उनके साथ हो तो उनकी किस्मत चमक गई हो, उनके सारे काम बनने शुरू हो गए हो, लेकिन जब से आप उनकी लाइफ से गए हो उनकी लाइफ से सब कुछ, सारी खुशियाँ चली गई, उनके काम रुक गए, उनको स्टकनेस महसूस हो रहा है। ठीक है, बस ये आपकी तरफ माता जी की तरफ से गाइडेंस थी आप लोगों के लिए ना। और देखो व्यूवर्स, गाइडेंस एक मेरी तरफ से भी है कि अगर आप अपनी अपनी लाइफ में व्यूवर्स, अगर अपनी लाइफ से अगर आप स्टकनेस को निकालते हैं, अगर आप इन परेशानियों से बाहर निकलते हैं व्यूवर्स, जो भी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी मेरी रीडिंग को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं व्यूवर्स, ये मेरी तरफ से गाइडेंस है कि अगर आप अपने अपने दिमाग में फंसे हुए हो, आप अपनी परेशानियों में फंसे हुए हो, अपने दुखों में फंसे हुए हो, समर्पण करो भगवान को, समर्पण करो ईश्वर को। केवल एक ही मात्र साधन यही है व्यूवर्स, एकमात्र रास्ता ही यही है ईश्वर की तरफ जाने का। अगर आप उनके ऊपर सारा कुछ आश्रित करके अपना केवल कर्म करने का वो क्षेत्र है कि हम केवल कर्म करें, फल देने का अधिकार मेरे प्रभु को है, मेरे दाता को है। अगर आप अपने कर्म में अपने लाइफ में जी तोड़ मेहनत करते हैं, है ना, और अपनी स्टकनेस से बाहर निकलते हैं, आपकी स्टकनेस कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो प्यार की स्टकनेस हो, चाहे वो काम के प्रति स्टकनेस है, अगर आपको किसी ने धोखा दिया व्यूवर्स, अगर आपको किसी ने अपनी लाइफ से निकाल दिया, किसी लाइफ की निकाल के फेंका है, या आपको किसी काम में बाधा आ रही है, अगर आपको किसी काम में प्रॉब्लम आ रही है, तो 101% आप इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे अगर आप भगवान की तरफ समर्पण करते हैं। ये मेरी तरफ से गाइडेंस है आप लोगों को, क्योंकि भगवान मुझे इस रास्ते पर इसीलिए लाए हैं, इस रास्ते पे इसीलिए आए हैं ताकि मैं लोगों को भी आगे मोटिवेट कर सकूं, लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर पाऊं। अगर मेरी वजह से कोई भी एक लोग आगे बढ़ पाए तो मेरा सौभाग्य होगा। बस मैं आपको पूरा गाइडेंस देती हूँ कि आप आगे बढ़िए, अपना कोई भी परेशानी हो, आप आगे बढ़ने का सोचिए, आगे मेरे प्रभु जरूर आपकी तरफ नेम फेम ग्रोथ सब देंगे, आपको दिमाग में शांति देंगे। ठीक है बस, थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू। अगर व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो मेरा ऊपर नंबर भी आ रहा है, आप रीडिंग करा सकते हैं मेरे से पर्सनल ना। ठीक है बस, थैंक यू।